ये जो कार आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये कोई साधारण कार नहीं है। ये कार है साइंस से ओतप्रोत कार। जी हाँ, इस गाड़ी के ऊपर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, इसके ऊपर साइंस का सामान लगा हुआ है, साइंस ऑन व्हील्स। क्या है ये साइंस ऑन व्हील, इसके बारे में हम जानेंगे। और कौन ये शख्स हैं जो इस समय इस कार के पास खड़े हैं और साइंस का सामान जो है पूरी कार के ऊपर इन्होंने रखा हुआ है। तो ये चलते हैं, सर से जानते हैं कि ये कहाँ से आए हैं और किस तरह से ये साइंस ऑन व्हील्स साइंस का प्रचार इन पहिए के ऊपर कर रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार सर, ये जो कार आप लेकर घूम रहे हैं और आपने लिखा है जस्टिन कार ऑन व्हील्स, इसका क्या मकसद है सर, और किस तरह से आप साइंस का प्रचार लोगों में इस कार के द्वारा कर रहे हैं? ये ऐसा है कि ये मेरे मन में ये बात आई कि लोगों को प्रैक्टिकली अगर पढ़ाया जाए ना साइंस और मैथमेटिक्स, तो उनकी रुचि ज्यादा हो जाती है जी उनको अच्छा लगने लगता है और इजी लगने लग जाता है जी तो उस माध्यम से मैंने सोचा कि अगर हम इस गाड़ी के ऊपर ही अपना सामान रख लें जी तो कम से कम ये हो जाएगा कि कहीं भी प्रैक्टिकल करवाने हैं तो इजी हो जाएंगे। जी तो ये सामान पड़ा है, अब सामान उठाता हूँ, उनको डिस्प्ले से उठा के उसको डेमोन्स्ट्रेट कर देता हूँ। जी जी तो उसकी डेमोन्स्ट्रेशन करने से मुझे ये लगता है कि इसको ये कंसेप्ट है जो वो क्लियर हो गया है। जी ठीक है ना। अगर किसी को क्लियर नहीं होता तो वो खुद करके देखता है, हैंड्स ऑन करके देखता है। जी। उसको ये भी होता है कि हाँ मैं खुद करके देता हूँ, वो खुद करके देखता है तो उसको पता चल जाता है कि इसके पीछे क्या था। जी तो इसलिए इसमें क्या रहता है कि इसके लिए ये कंडीशन नहीं है कि ये लैब में ही हो सकता है, जी लैब के बाहर भी कर सकते हैं, इसलिए मैंने इसको ऑन व्हील्स कर दिया है। जी। देखिए, जैसा कि सर ने कहा कि जरूरी नहीं है कि आपको साइंस के एक्सपेरिमेंट करने के लिए लैब में जाना पड़े, क्योंकि लैब खुद व्हील्स पे चल के आप तक पहुंचेगी। और जैसे आपको पता ही होगा, जब सदियों पहले जब साइंस का आविष्कार हुआ था तो सबसे पहले पहिए का आविष्कार हुआ था, और पहिए के आविष्कार के बाद जो विज्ञान ने गति पकड़ी उसको तो आप सब जानते ही हैं। सर, ये आइडिया आपको आया कैसे वैसे? हाँ, ये आइडिया आने का एक मकसद ये बना सर कि बच्चे जब प्रैक्टिकल करते थे ना जी तो वो कहते हैं सर हमारे तो मार्क्स लगा दो, हमने ना तो कभी प्रैक्टिकल किया है, ना कभी गए हैं लैब में, ना हमारे पास रीडिंग्स हैं, क्या करेंगे। जी तो मैंने कहा ये मेरे से नहीं होने वाला, जी लेकिन आपको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। हाँ, इतना मैं कर सकता हूँ कि पहले मैं आपको समझा देता हूँ जी और समझाने के बाद वही करके दिखा देना, बिल्कुल तो उससे मार्क्स लगा दूंगा आपके। बिल्कुल तो बिल्कुल मैंने सोचा यार ये तो बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, हमारा जो भारतवर्ष है जी। वो कहाँ चला जाएगा, जी उसको कुछ नहीं सिखा पाएंगे। बिल्कुल। अगर ऐसे ही चलता रहा, ये फर्जीवाड़ा चलता रहा, तो कहाँ पहुंचेगी ये दुनिया। बिल्कुल। तो उस माध्यम से मैंने ये एक बक्सा बनाया, प्लास्टिक का बॉक्स लिया जी। और उस बॉक्स में कुछ चीजें रखी, जी और वो अब बक्सा इतना बड़ा हो गया, आप देख रहे हो, उसके टायर भी चलने लगे बहुत उसको बढ़िया। टायर भी लग गए, मतलब उस बक्से को। जी, जी। मतलब ये लैब ऑन व्हील्स का कंसेप्ट यहाँ से हमने जनरेट कर लिया है। जी। तो इससे क्या है कि अब एक जगह पे हूँ, आज बरनाला में हूँ, कल आगरा में हूँगा, जी। तो परसों कहीं और हूँगा। तो इस तरह से यही लैब जी ना यहीं ना रहकर वहां भी पहुंच जाती है। जी। ये बहुत बढ़िया सर ने बात बताई कि आज ये यहाँ है, कल ये आगरा होंगे। आज बरनाला के स्कूल में इन्होंने बच्चों को पिछले 2 दिन से लगातार जो है सर की जो कार है यहाँ पर अट्रैक्शन का केंद्र बनी हुई है। सर, कितना समय हो गया आपको इस कार को चलाते हुए? मुझे 10 साल हो गए हैं इस प्रोजेक्ट को चलाते हुए, जी। पूरे 10 वर्ष हो गए हैं आज। जी क्योंकि 1 नवंबर 2012 को मैंने इस कार्य को शुरू किया था, जी तो अब देख लीजिए आज 3 नवंबर और 2022 आ गया है। जी तो 10 वर्ष में मेरे पास अब 150 वर्किंग मॉडल हैं साइंस और मैथमेटिक्स के। जी और लैब ऑन व्हील्स मेरा खुद का ये चैनल है यूट्यूब, और उस पर मतलब इतनी 172 वीडियोस पड़ी हैं। जी तो उससे क्या है कि बच्चों को सीखने के लिए बहुत कुछ मिल जाता है। जी ये नहीं है कि बच्चे सीखते हैं, मैं खुद सीखता रहता हूँ, जी नए नए कंसेप्ट बनने लग गए, जी मैं बैठा बैठा कंसेप्ट डेवलप कर देता हूँ। जी तो ये कहाँ से मिल रहा है मुझे, मेरे बच्चों से मिल रहा है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि बच्चों से मैं जुड़ा रहूं, और जैसे जैसे उनके साथ ही रहूंगा तो मुझे नए नए कंसेप्ट मिलते रहेंगे। जी सर, बहुत बहुत खूब। सर, जैसे कि आप दूर दूर इस कार को लेके जाते हैं, तो इसके लिए क्या मतलब योजना बनाते हैं? आपको आप गवर्नमेंट बुलाती है आपको, या खुद से आप अप्रोच करते हैं? इसके लिए क्या करना पड़ता है? हाँ, ऐसा है कि जब भी मुझे किसी शख्स की कॉल आती है ना कि सर हमने ये देखा था आपका प्रोग्राम, क्या आप हमारे वहाँ आ सकते हैं, तो मैं कहता हूँ जी जरूर आएंगे। और वो मुझे कॉल करते हैं, मैं वहाँ पर पहुँच जाता हूँ। जी अभी अभी यहाँ उत्तराखंड में जाके आया हूँ, DPS रुद्रपुर में, और उसके बाद नेपाल गया हूँ, पाकिस्तान गया हूँ। मतलब जहाँ से कॉल आएगी मैं वहाँ पहुँच जाता हूँ। तो उससे क्या है कि हमें तो ज्ञान बांटना है, जी ठीक है ना। जी। तो उस ज्ञान को बांटने के लिए मैं अगर गवर्नमेंट की तरफ से जा रहा हूँ तो फिर तो ड्यूटी पे होता हूँ, क्योंकि मैं सेवा में हूँ। जी अभी कार्य कर रहा हूँ, लेक्चरर हूँ फिजिक्स का। जी तो लेकिन अगर कहीं गवर्नमेंट नहीं जाने का प्रोविजन बनता तो छुट्टी लेके चले जाते। जी, बहुत खूब सर। जैसे कि आपने कहा कि अभी आप सेवा में है, फिजिक्स के लेक्चरर हैं सर, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी सर चाहते तो घर पे बैठ के आराम से
अपनी सैलरी लेके घर बैठ सकते थे, लेकिन मन में एक भाव है सर के, एक इनके अंदर जील है काम करने की कि मैं बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है साइंस के बारे में बताऊँ। तो सर क्या लगता है आपको कि बच्चों को इसका कितना लाभ पहुँच रहा है आपके हिसाब से, हाँ। और इसमें और क्या न्याय किया जा सकता है? देखिए ऐसा है कि जब ये बात की जाए ना कि बच्चों को क्या लाभ पहुंच रहा है, जी तो बच्चे इससे इतना एक्टिवेट हो जाते हैं। जी मोटिवेट तो होती हैं, जी जी एक्टिवेट होना एक चीज होती है। जी वो एक्टिवेट का मतलब क्या है कि जब मैं देखता हूँ कि सामान उठा के बच्चा मेरे कहे बगैर ही खुद करके देख रहा है उसको, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक्टिवेशन होती है। जी जी जैसे कहते हैं ना सिम कार्ड को एक्टिवेट कर लो, सिम कार्ड ले तो लिया लेकिन उसको एक्टिवेट करना नहीं, जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। अब वो उसको एक्टिवेट करने के लिए उस बच्चे को जब एक्टिवेशन मिल जाती है ना, जी तो वो उसका जो फियर था मन में कि जी। साइंस एक बहुत बड़ी बात है, वो खत्म हो गया। जी जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। हम भी देख रहे हैं कि सर की ये गाड़ी है, गाड़ी के ऊपर सामान पड़ा है, और जो बच्चे हैं यहाँ के वो बिना किसी डर के सामान को उठा रहे हैं, सामान के साथ खेल रहे हैं, और सर भी किसी को मना नहीं कर रहे हैं। हमने देखा कि बच्चों के साथ साथ यहाँ के टीचर्स भी हैं जो सुबह से लेकर सर को शाम हो जाती है उनको बताते बताते मैथ और साइंस का खूब एंजॉय कर रहे हैं। तो सर ये बहुत बड़े काम आप कर रहे हैं, थोड़ा सा बार अपना परिचय देना चाहेंगे कि आप कहाँ काम कर रहे हैं, एक बार दोबारा से बताएंगे दर्शकों को? हाँ, मैं जसविंदर सिंह हूँ और लेक्चरर हूँ फिजिक्स का। पटियाला डिस्ट्रिक्ट है मेरा पंजाब में, जी और वहाँ पे गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्मार्ट स्कूल है कल्याण विलेज में, जी और मैं विलेज में ही जॉब करना ज़्यादा पसंद करता हूँ। जी शहर में मुझे मिल सकती है लेकिन मैं वहाँ नहीं जाता। जी क्यों? क्योंकि वहाँ जो विलेजर्स हैं, हमारे विलेजेस से बच्चे आते हैं, जी उनके लिए मेरा मन है कि मैं उनके लिए अपनी सेवा जो है वो दे पाऊँ, जी। ताकि विलेजेस जो हमारे हैं वो पीछे ना रह जाएं कहीं शहरों से, बिल्कुल। क्योंकि उनके पास कोई माध्यम नहीं रहता है, कोई बिल्कुल। ट्यूशन पढ़ने का। जाओ जी, जी। शहरों में तो मिल जाता है, बिल्कुल। लेकिन उनको कौन पढ़ाएगा भाई? जी, हम जी। ही ने पढ़ाना है, ये हमारी ड्यूटी है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर का प्रयास कि शहरों में तो बच्चों के पास साधन फिर भी मिल जाते हैं बच्चों को, लेकिन गांव के जो बच्चे हैं, खासकर सरकारी स्कूल के जो बच्चे हैं, वो साइंस से महरूम रह जाते हैं। लेकिन सर जैसे और भी लोग अगर ऐसा प्रयास करेंगे तो मेरा मानना है कि साइंस जो है वो आसान हो जाएगी। सर क्या संदेश देना चाहेंगे आप दूसरे टीचर्स को भी, या बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे सर? हाँ, ऐसा है कि बच्चों को और टीचर्स को मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, सभी टीचर्स। जी। क्योंकि मेरी ज़िंदगी में अब 31 साल से पढ़ाते हुए हो गए, जी जी लेकिन मेरी ज़िंदगी में मैंने कोई टीचर बेईमान नहीं देखा है आज तक। जी। सब ईमानदार, और कोई भी कामचोर नहीं देखा है। जी सब अपना अपना काम कर रहे हैं और बढ़िया से बढ़िया करके दे रहे हैं। जी। मुझे इस बात की खुशी है, इसीलिए हमारा देश तरक्की कर रहा है। बिल्कुल अगर टीचर बेईमान होते जी। और कामचोर होते तो आज नेशन ने तरक्की थोड़ा करनी थी, बिल्कुल। मार्स पे थोड़ा जा सकते थे। जी, बिल्कुल। तो ये हमारे लिए एक पैरामीटर है। किसी भी टीचर को, किसी को कह देना कि यार तू कामचोर है, बड़ा आसान है, बिल्कुल। लेकिन उसको काम को भाई देखो तो सही, दिन रात एक करता है, अपने बच्चों को छोड़कर आपके बच्चों के लिए वो समर्पित है। बिल्कुल तो इसलिए उसको जब जब आप हल्लाशेरी देंगे ना, जिसको बोलते हैं, जी। है ना, तो मोटिवेट करेंगे उस टीचर को, है ना, तो उसके लिए अप्रिशिएशन देंगे तो वो आगे ही आगे जाएगा और हमारा नेशन आगे जाएगा। जी। बहुत बढ़िया सर से बातचीत करके हमें बड़ा अच्छा लगा। एसपीएसटी की टीम भी बड़ी अप्रिशिएट हुई इनसे, और हमने भी इनके सामान को देखा, और हम यही कहेंगे अपने दर्शकों से कि साइंस को आप मुश्किल ना समझें। अगर मुश्किल लगती है तो सर की वीडियो जरूर आप यूट्यूब पे जाकर देखें। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।